पुलिस वाले कितने हैं? 1,50,000 ना, 50 लाख। कितने पुलिस है? जनता कितनी है? देश में कानून व्यवस्था जब तक रह सकती है जब तक जनता मानती है कानून को। जिस दिन जनता ने अगर बोल दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, कोई शासन, कोई प्रशासन नहीं रहता, कितना भी बड़ा शासन हो। अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। उस वक्त गांधी के साथ में कितने लोग थे? 10-15 लाख लोग थे। 15 लाख लोगों ने एक साथ बोल दिया कि हम नहीं मानते अंग्रेजों के कानूनों को और शासन को। अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। आपके पास कितने हैं भाई? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों को गहराई तक समझने और समझाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर जो कुछ आपको गोदी मीडिया में बताया जा रहा है उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और दूसरी सोच भी बाकायदा मौजूद है जिसको सामने नहीं लाया जाता या जिसे इग्नोर किया जाता है। अभी किसानों के और सरकार के बीच में आखिरी जो बातचीत हुई है 22 तारीख को, वो फिर से ऐसा बताया जा रहा है कि नाकाम हो गई। नाकामी की वजह एक ही है कि किसान अपनी डिमांड पर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कानून खत्म होने चाहिए, वापस लिए जाने चाहिए। सरकार कहती है कि सरकार कानून में कुछ तब्दीलियां कर देंगे और आखिरी हरबा सरकार ने चला कि आप 1.5 साल के लिए खामोश रहिए, 1.5 साल तक हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी किसानों ने वो बात नहीं मानी। ऐसा लगता है कि किसान बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ और आपसी तालमेल, आपसी बातचीत के जरिए ही कुछ फैसले कर रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ किसान नेताओं ने इस हद तक कहा कि कोई भी किसान नेता अगर सरकार से हैंड एंड ग्लोव्स यानी कोई साजिश के तहत कहीं कुछ रजामंदी जाहिर करता है तो उसका वापस अपने गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो क्लियर कट लाइन खींच करके खड़े हुए हैं। इधर सरकार जो है वो भी नरम होती नजर नहीं आती। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में होते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, गांधीवादी सोच के मालिक हैं और इस पूरे अभियान में, इस आंदोलन में महाराष्ट्र की सतह पर और दिल्ली भी वो आए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर भी कई बार आए हैं किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। अब वो महाराष्ट्र में बाकायदा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली कामयाब हो। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि ये अब बातचीत कहां तक पहुंची और क्या हुआ आखिर। बात अब से पहले के जो आंदोलन होते थे वो 1-2 बातचीत हुई और कहीं ना कहीं बात निपट जाती थी। ये इस बार ये जो किसान आंदोलन है वो आखिर क्यों कुछ ये ठंडा नहीं होता नजर आता? क्या कुछ है सरकार और किसानों में? ये क्या नयापन है कि आखिर ये मामला निपटने को नजर नहीं आ रहा? नमस्कार। आपने देखा होगा कि नरेंद्र तोमर जी का एक स्टेटमेंट आया कल की बैठक के बाद कि हमने ऑप्शन दे दिया, आप किसान तय करें। क्या हो गया है कि सरकार बुलाती है खाने के लिए और हमारे किसान हैं वेजिटेरियन। सरकार बोलती है मांस खा लो, मुर्गी खा लो, मछली खा लो, रस्सा खा लो। भैया हम शाकाहारी है ना, ये तीनों कानून हमको क्यों खिलाना चाहते हो? हमने तो मांगे नहीं थे, आपने बुलाया था, आपने तय किया था। हमने कोई डिमांड नहीं की थी कि आप खाना खिलाइए और आपने खाना के लिए फिर बोल दिया कि ठीक है आ जाओ खाने के लिए। और फिर बोला आपने कि मांस खा लो, मुर्गी खा लो, मछली खा लो। अरे हम शाकाहारी है, हम क्यों खाएंगे तुम्हारे? तो तीनों कानून हम खाना नहीं चाहते, आप खिलाना चाहते हो जबरदस्ती का। तो ये सब जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड इनको भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इन्होंने क्या क्या की, एक संगीत चाल है। आपको पता होगा कि संगीत तंत्र क्या होता है कि पहले किसी भी आंदोलन को इग्नोर करो, किसी भी व्यक्ति को इग्नोर करो, बाद में क्या करो, उसको अपोज करो, विरोध करो, उसको बताओ कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानवादी है, ये नक्सलवादी है, ऐसा बताओ, उसको अपोज करो। उसके बाद में उसको मार दो। नहीं मानता होगा उसके बाद में भी तो उसको मार दो, जान से मार दो।
और जान से मारने के लिए इन्होंने अभी कोई एक नकाबपोश किसानों ने पेश किया है, उसको भेजा है, पुलिस वाले बोलते मैंने नहीं भेजा। ऐसा लड़का कैसे बोलेगा? और पुलिस के कस्टडी में आते के साथ वो बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत इनोसेंट हूं, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है, ये नहीं है। तो आपको पता होगा अब तक इन्होंने 4-5 लोग ऐसे भेजे थे कि जिससे वहां बखेड़ा खड़ा हो जाए, मारकाट मच जाए, आंदोलन में अनार्की फैल जाए। ये प्रयास उन्होंने बार बार किया है। यह सरकार बोल रही थी कि ये खालिस्तानवादी है, अभी भी बोला उन्होंने कि खालिस्तानवादी उसमें घुसा है। तो आप क्या 11 मीटिंग हो गई, खालिस्तानवादियों से मीटिंग कर रहे हो, जिहादियों से मीटिंग कर रहे हो, किससे मीटिंग कर रहे हो? भारत देश के नागरिकों से, वो किसानों से मीटिंग कर रहे हो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हो कि खालिस्तानियों को बुला के मीटिंग कर रहे हो? आपने जो चंद्रशेखर नाम का एक बुलाया था जिसने 15 दिन पहले किसान संगठन रजिस्टर्ड किया, जो जनेऊ जनेऊ महासभा चलाता है, जनेऊ संरक्षा समिति चलाता है, वो था टेररिस्ट, वो था जिहादी। उसको बुला के आपने उसके साथ में मीटिंग किया और उसके फोटो ट्वीट किया नरेंद्र तोमर जी ने। ये तो सही मात्रा में माना में किसान है, सही तरीके के किसान है। और इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं खाना है, आपने बुला लिया, हमको नहीं खाना है नॉन वेज, आप क्यों जबरदस्ती खिलाना चाहते हो? अब इसकी बात सुनने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री जाके वेस्ट बंगाल में पराक्रम यात्रा कराए, पराक्रम रैली कराए। इनका पराक्रम क्या बोलता है कि ममता जी के विरोध में, पश्चिम बंगाल के विरोध में और चुनाव में दिखाने के लिए पराक्रम है हमारे प्रधानमंत्री जी का। इनका दूसरा पराक्रम नहीं है। और एक पराक्रम इन्होंने और दिखा दिया, 100 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल करवा दिया। ये पराक्रम है, बहुत पराक्रमी सरकार है। और ये पराक्रम कैसे कैसे पराक्रम करती है, कभी वेजिटेरियन को नॉनवेज खिला देती है, कभी जिसको नहीं चाहिए उसको डीजल पेट्रोल में पराक्रम करके दिखा देती है। इतना एक्साइज तो कभी जिंदगी में इस देश ने ये नहीं किया, ड्रॉ नहीं किया पेट्रोल और डीजल पर। जो बाहर से चीज आ रही है उसके ऊपर एक्साइज इतना लगा कि हमको परोसने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपने इकोनॉमी का पूरा भट्टा बैठा दिया, कहीं इकोनॉमी नहीं बची है। और ये अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। मैं सारे उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जो कामगार है, श्रमिक है, जिनकी 150-200 साल की लड़ाई के बाद उनको 8 घंटे का दिन मिला था, सप्ताह में एक छुट्टी मिली थी, सोशल उनको सिक्योरिटी मिली थी, जॉब सिक्योरिटी मिली थी, सब समाप्त हो गए एक श्रमिक कानून से। शिक्षा के द्वारा हमारी व्यवस्था समाप्त हो गई, जीएसटी के द्वारा व्यापार की हालत क्या हो गई है आपने देख लिया। अब ये अंतिम लड़ाई है, हुकुम शाह के विरोध में ये अंतिम लड़ाई है। जो चाहता है कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही चलेगा, किसी का आवाज भी नहीं सुनूंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा, उसके विरोध में ये निर्णायक मोड़ है। और इस निर्णायक मोड़ को सफल बनाने के लिए ही सारे किसान लोग, जो किसान के हितैषी है, जो अनाज खाते हैं, मेन बात तो है इस देश में जो भी अनाज खाता होगा, किसान ने पैदा किया हुआ अनाज खाता होगा, उनके लिए अंतिम लड़ाई है। जिनको 150 रुपए किलो आटा नहीं खाना होगा फॉर्च्यून का, जिनको 1200 रुपए किसान से खरीदा हुआ गेहूं 4800 रुपए में नहीं बेचना, खरीदना होगा, उन लोगों के लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस लड़ाई में शामिल होइए और सरकार को दिखाइए कि गलत फैसले के विरोध में इस देश का नागरिक खड़ा होता है। और किसान जिस तरीके से खड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी अब तक फसल संकट में थी, अब इन 3 कानूनों से नस्ल संकट में आ गई है, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी इस देश की। ये नहीं समझना है, क्योंकि हमारे आज भी भक्त बने हुए हैं लोग। 80% जनता को 16-17% लोगों से डराकर 2% लोगों ने शासन अपने हाथ में ले लिया, और वो कुछ 2-4-5-10 चंद परिवारों के हाथों में हमारी फूड सिक्योरिटी देना चाहते हैं। उसके विरोध में ये लड़ाई है। ये लड़ाई खाली किसान की लड़ाई नहीं बची, अब ये लड़ाई देश की स्वतंत्रता की लड़ाई बची है, ये लड़ाई हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई बची है, ये लड़ाई हमारे देश को बांटने वालों के विरोध की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर सब नहीं उतरोगे तो ना आपकी नस्ल बचेगी, ना आपकी फसल बचेगी, ना आपका देश बचेगा, ना आपकी शिक्षा बचेगी, ना आपका श्रम बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, ये अब सूरत हाल ये है कि 26 जनवरी बिल्कुल हमारे अब सर पे है, बहुत नजदीक है।
तो जिसमें सरकार की ये कोशिश है कि 26 जनवरी का जो मेन कार्यक्रम होता है नई दिल्ली में, वो वहां पर ट्रैक्टर ना आ जाएं। पुलिस के जरिए बहुत ही सख्त पहरा एक तरह से बिठाने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान किस हद तक जाएंगे, क्या आपको लगता है? अब तक वैसे दिल्ली के जो जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं, उनकी तरफ से ये इशारा खुल करके नहीं है कि वो नई दिल्ली के राजमार्ग पर आएंगे ट्रैक्टर्स के साथ। लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये चूंकि आप भी महाराष्ट्र में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ है इसमें इसमें देखो हम किसान हैं जी देखो हम किसान हैं, हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि हम रिंग रोड पर रैली करेंगे। ये बार बार क्यों बता रहा है गोडी मीडिया कि हम राजपथ पे आने वाले हैं? स्वतंत्रता दिवस या ये जो दिवस है, हमारा गणतंत्र दिवस है, ये दिवस हमारे देश के दिवस है और ये सबको, पूरे देश के नागरिकों को मनाने का अधिकार है। ये बाहर दुनिया में रहते वो भी नागरिक मनाते हैं, हमको नहीं अधिकार? किसी के बाप का है संविधान, ये स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस? किसी के पिताजी का थोड़ी दिन है ये। ना किसी की बरसी है, ना किसी गोडसे की बरसी है, ना गोलवलकर की बरसी है। ये हमारा दिवस है, ये हमारी आजादी का दिवस है और हम आजादी के दिवस का पर्व मना रहे हैं, तो आपको कौन सा डर लगता है? हम बार बार बोले हैं हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है, मगर आपके कथनी और करनी में फर्क है। उत्तर प्रदेश में वहां के जो योगी जी है, अजय बिस जी है, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ माफिया राज समाप्त हो गया। अब कल की घटना है कि गोरखपुर में पुलिस वालों ने 35 लाख के जेवर एक जवेरी से लूट लिए, ज्वेलरी शॉप से। तो क्या ये नया माफिया बना दिया? पुलिस को ही माफिया बना दिया आप लोगों ने। अरे आप शासन करो यार, आपको लोगों ने बहुत विश्वास से शासन करने के लिए मतदान दिया था, बहुत बड़ा बहुमत दिया था आपको, उसको करो। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी जरूरतों के लिए काम करो। ये सब फ्रॉड मत करो। जितने तुम फ्रॉड करते हो, जितना तुम यानी कथनी और करनी में फर्क रखते हो, तो जनता सबक सिखाएगी। अब आपको पता हो गया होगा कि किसानों के कन्विंस करने के लिए, बिलों को अच्छा बताने के लिए 100 रैलियां करने वाले थे। पहले रैली में इनके जो सीएम हैं हरियाणा के, उनको समझ में आ गया कि किसान कितना सुन रहा है और कितना सुना सकते हो, कितनी जबरदस्ती और कितना पुलिस प्रशासन चल सकता है। इस देश में पुलिस प्रशासन है कितना? पुलिस वाले कितने हैं? 1,50,000 ना 50 लाख? कितने पुलिस है? जनता कितनी है? देश में कानून व्यवस्था जब तक रह सकती है जब तक जनता मानती है कानून को। जिस दिन जनता ने अगर बोल दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, कोई शासन, कोई प्रशासन नहीं रहता, कितना भी बड़ा शासन हो। अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। उस वक्त गांधी के साथ में कितने लोग थे? 10-15 लाख लोग थे। 15 लाख लोगों ने एक साथ बोल दिया कि हम नहीं मानते अंग्रेजों के कानूनों को और शासन को। अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा था। आपके पास कितने हैं भाई? और जो लोग हैं आपके पास में प्रशासन में, पुलिस में, वो सब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बंद है, हमारे ही बच्चे हैं। तो उनसे अभी मैं यहाँ दौरा कर रहा हूँ, हर गांव में एक ये लगा हुआ है, यहाँ का शहीद, यहाँ का शहीद हो गया, यहाँ का शहीद हो गया। अरे करगिल में जितने लोग नहीं मारे होंगे, वॉर डिक्लेयर करने के बाद जितने लोग नहीं मरे होंगे, बिना वॉर के आपने हमारे इतने बच्चे मरवा दिए। ये कौन सी बहादुरी है आपकी? ये कौन सा पराक्रम है आपका? किस तरीके के पराक्रम करते हो आप? मरवाने के पराक्रम करते हो और इसको आप पराक्रम कहते हो? वॉर डिक्लेयर कर दो ना। रोज इतने मारने से अच्छा है कि वॉर डिक्लेयर कर दो एक बार। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसे ही मार गए। वॉर में मर गया तो उसका कितना गौरव होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब ये बताइए कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्या होगा? सरकार ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। अब तक ऐसा लगता है ये 1.5 साल के लिए जो डिले करने की बात थी, होल्ड पर रखने की बात थी, उस पर किसान नहीं मान रहा है। आखिर इसका अंत क्या होगा? देखो अंत क्या होगा, आपने पहले 5 बैठकों में आपसे और हमने ही चर्चा किया था, तो हमने बताया था। आपने बोले थे सरकार नहीं मान रही है। अब 2 साल उसको स्टे देने को मान गई ना। 3 साल स्टे दे दिए तो सरकार ही चली जाएगी। नई सरकार आके क्या करेगी पता नहीं, मगर हम मानने वाले नहीं है।
क्योंकि हमको नहीं चाहिए ना आपका मांस, मटन, मुर्गा नहीं चाहिए, मछली नहीं चाहिए। हम क्यों खाएंगे? हमको शाकाहारी चाहिए ना। कुछ लोग इनके बोलते हैं कि फिर 70 सालों में इतने कानून थे, वो कानूनों से तो इतनी आत्महत्याएं हो गई है, फिर ये कानून, भैया उससे आत्महत्याएं हो गई है, इससे आप हत्या करना चाहते हो ना हमारी। हम सब लोगों की हत्या हो जाएगी। हम नहीं चाहते हमारी हत्या करवा लेना। बात को समझिए सर, कि पुराने सरकारों के भी कानून बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसमें ये नहीं था, इस तरीके का नहीं था, इस तरीके का मामला नहीं था। उसमें हमको सहूलियत, अभी क्या था, जब तक इनका राज नहीं था तो क्या हो रहा था पता है आपको? जनता सरकार से अपेक्षा करती थी, कुछ मांगती थी। अब ये हालत आ गई कि लोग दोनों अपनी जेबें पकड़ के खड़े हैं कि तुमसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पक्का पता हो गया है, हमारे जेब का जो है वो मत ले लेना। ये हालत है इस सरकार की। ये सरकार से मांगना मांगना भूल गए सब। कोई स्वास्थ्य नहीं मांग रहा, कोई शिक्षा नहीं मांग रहा, कोई रोजगार नहीं मांग रहा। बोल रहा साला मेरी जमीन मत लूट लेना, मेरे मेहनत का, परिश्रम का उत्पादन है वो मत लूट लेना, मुझे मत लूट लेना। ये बात है। अब सरकार ऐसी हो गई है। तो ये बहरहाल ऐसा बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि अपनी जेब संभाल करके बैठे हैं। अब तो कदम कदम पर अलग अलग किस्म के चालान, अलग अलग तरीके से लोगों से उगाही, एक तरह से एक्सटॉर्शन इसे कहा जा सकता है। अब तो इस हद तक लोग कहते हैं कि बस इसकी कमी रह गई है कि रास्ते में कोई सरकारी आदमी मिले, घूंसा मारे और जेब से पैसा निकाल ले, क्योंकि निकाल हालात लिए ना, दिन ब दिन में बहुत खराब निकाल होते लिए ना। 15 पुलिस वालों ने 35 लाख की लूट करना क्या होता है सर? हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं आप? जाहिर है कैसी डकैती है, कौन सी सीधी मूवी देख रहे हो आप? सीधे सीधे डकैती है, बाकायदा सीधे सीधे डकैती है। तो ये बहरहाल आपने बहुत ही खास बात कही, वो ये कि अब से पहले सरकार से कुछ उम्मीद होती थी अपने समस्याएं हल कराने के लिए, उस दौरान आत्महत्याएं भी होती थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे हत्या का मामला है। सरकार, आप कहते हैं कि किसान समझ रहे हैं कि अगर हमने इन कानूनों को मान लिया तो सीधे सीधे हमारी हत्या होगी और हमारी आने वाली, अब तक फसल खराब होती थी, अब नस्लों से नस्लें जाती रहेंगी, नस्लों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बहुत ही अहम मोड़ है। आपने ये भी कहा कि देश के सभी उन लोगों को जो अनाज खाते हैं, जाहिर है हर इंसान अनाज का मजबूर है, जरूरत है उसको, नहीं नहीं और सर, कुछ इसीलिए लोग तो गोमूत्र लेते हैं, हाँ, गोबर खाते हैं गोमूत्र से लोग। पेट नहीं भर सकता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अनाज के बगैर शायद ही कोई इंसान, कोई जानवर नहीं बच पाता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बच पाता बगैर अनाज के खाए। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। अब सरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ करेगी, अभी तक तो ऐसे इशारे नहीं है कि वो कोई हमदर्दी से मसले को हल करना चाहे। ऐसा लगता है कि जैसे अडानी और अंबानी से बहुत कुछ मिल चुका है, उसके बदले में देने का वक्त था। अब उनसे वो वापस नहीं ले सकते या उनका सामना नहीं कर पा रही है सरकार, ऐसा बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे दर्शक आपको काफी पसंद करते, आप बहुत ही सीधी बात करते हैं और बेबाक बात करते हैं, और मुझे लगता है कि किसानों का जो ये आंदोलन है, ये पूरे देश के लिए बहुत ही अहम आंदोलन है। और आपने सही कहा कि ये आखिरी मौका है, आखिरी अवसर है जिस पर देश के लोगों को अपने हकूक मांगने और जो हकूक छीनने वाले हैं उससे बचने के लिए कोई रास्ता बनाने के लिए एक आखिरी आंदोलन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।